हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:45 हुए होंगे और बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी और ऋतिक को लग रही थी ठंड। मैंने इसको उठा दिया था क्योंकि एग्ज़ाम है आज के दिन उसका और उसको रिवाइज़ करके जाना है, तो फिर मैं जल्दी ही उठा देती हूँ। थोड़ा तरस आता है यार, उसकी नींद ख़राब होती है क्योंकि मुझे ना उसकी नींद बहुत पसंद है, सोए हुए मुझे बहुत क्यूट लगती है। बट दिक्कत ये है कि एग्ज़ाम के दिन में तो पढ़ना पड़ेगा और बारिश हो रही थी, हल्का हल्का ठंड था। मैं उठ के फ्रेशन अप हो गई थी, बस इसके साथ थोड़ा कडल कर रही थी। इसको उठाने के बाद मैं इसको लाड प्यार बहुत करती हूँ, कडल बहुत करती हूँ। और फिर किया किचन की तरफ रुख। आज हरिथ्वी के लंच बॉक्स में जा रहे हैं डोसाज, और उसकी जो मैं स्टफ़िंग बनाऊंगी वो है पनीर भुर्जी की स्टफ़िंग। बैटर मैंने रात को ही रेडी करके रख लिया था। और गाइज़ ये ना 4-5 दिन पुराना ही व्लॉग है। आपको पता है मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये मंडे ट्यूसडे का व्लॉग होगा, शायद 5-6 दिन तो हो गए होंगे। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो चीज़ें थोड़ी सी ऐसे वैसे हो रही थी, मैं आपके साथ शॉर्ट्स ही शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे अपने लिए चाय रख ली थी, हरिथ्वी को पढ़ने के लिए बिठा दिया था, और एक साइड पे मैं पनीर भुर्जी बना रही थी। Tree makes the air dirty. Very good. A clean environment means a dash. We can save our environment by वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन तो देने दिया कर पहले फटाफट। 7 o'clock होने वाले हैं। मैंने नाश्ते का आधा काम किया है, आधा काम करना है मैंने। नाश्ता नहीं, लंच का। और खानी है ये वॉलनट, खाना है और नहीं मन। हाय गाइस, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया 7:20। मैं आज नहाई धोई नहीं हूँ, अदरवाइज़ मैं नहा धो के अपना रूटीन शुरू करती हूँ। और आज मैंने अपना हेल्थ रिलेटेड योगा कुछ नहीं किया। मेरा सारा फोकस था हरिथ्वी को रिवाइज़ कराने में अच्छे से। उसका रिवाइज़ हो गया, यूनिफॉर्म एंड ऑल प्रेस हो गई। अब उसे रेडी करके फटाफट से किचन की तरफ रुख करूँगी और उसका लंच बनाऊँगी। सबसे पहले तो उसे ब्रेकफास्ट दूँगी ताकि वो आराम से खा ले। अपनी तरफ से चाहे जितनी मर्जी बंदा जल्दी उठता है, लेकिन मम्मियों की दौड़ लग जाती है, और जब तक दौड़ नहीं ना लगती तब तक हमें अच्छे से पता भी नहीं चलता कि रूटीन स्टार्ट हो गया है ना। तो बस फटाफट से अब हरिथ्वी को रेडी करना है और देन किचन में जाना है। देखते रहें मेरा चैनल। और हरिथ्वी को रिवाइज़ अच्छे से करा दिया था। और हरिथ्वी वैसे भी अब बहुत ही समझदार बच्चा है, उसे पता है कौन सी चीज़ों में वो वीक है, किस में उसको रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो खुद से भी कर लेती है। लेकिन एज अ मदर मैं उसे अकेला कभी नहीं छोड़ती, ताकि उसे लगे ना कि सारा बर्डन उसी पे आ गया है। और बीइंग अ टीचर थोड़ा सा कीड़ा है हर चीज़ में परफेक्शन का, तो उसे मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ। ये बैटर मैंने बना लिया था, ये वीकली फिर 2 बार यूज़ हो जाता है। एक बार मैं इडली बना लेती हूँ, एक बार डोसा बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ जस्ट डोसा। उसके लिए थोड़ा सा बैटर निकाल के मैं उसमें थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता का तड़का डाल दूँगी, और थोड़ा टेस्ट आ जाता है। थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स वगैरह डाल दूँगी, देखने में भी फिर डोसा अच्छा लगता है और टेस्टी तो लगता ही लगता है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक ज़रूर करें, खुश रहें। मेरा बहुत ही बढ़िया वाला जोन चल रहा है जिसे मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। सुख दुख ज़िंदगी में आते रहते हैं, कभी कभी टफ़ टाइम भी होता है, और जैसे कि आजकल मेरा बहुत टफ़ टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ एक्टिव रहने की, ताकि बॉडी भी सही रहे। और बच्चे की वजह से आप एक्टिव रहते ही रहते हो, ज़रूरी नहीं है बच्चे की वजह से। मैं वैसे भी, मुझे काम करना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि खड़ा हुआ पानी ही बदबू मारने लग जाता है, तो हम रेस्ट करेंगे तो हमारा मतलब रेस्ट इन द सेंस रेस्ट होनी चाहिए, बट आलस नहीं बंदे में होना चाहिए। तो डोसे पे मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ और थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा के और पनीर की भुर्जी भर भर के रख दी। और साथ साथ मैं रूम में जा रही थी, हरिथ्वी इस टाइम पर नहा धो के रेडी हो गई थी, उसे देखने जा रही थी, उसे पूछने जा रही थी कि हाउ मैनी डोसाज यू हैव टू टेक इन लंच बॉक्स। और ये वाला डोसा थोड़ा सा मोटा बन गया मुझसे, तो मैंने क्या किया, इसको लंच बॉक्स में सबसे नीचे रखा ऑप्शन के लिए कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आप यहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि सारे फ्रेंड रल मिल के खाते हैं एक दूसरे की चीज़ें, तो थोड़ी सी क्वांटिटी में वो खाना ज़्यादा लेके जाती है। और साथ ही मैंने रैप देना है उसे नाश्ते में, तो चपातियाँ बना ली थी। शी सेड के मम्मा मेरे को पनीर का रैप आप घर पे बना दो।
तो उसके लिए मैं एक साइड पे चपाती बना रही थी, एक साइड पे डोसास बन रहे थे और बस लगी हुई थी अपने काम में। आप लोग बहुत दुआएं देते हो, बहुत प्यार देते हो, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। सच में मैं बोलूं तो मुझे दुआओं की ज़रूरत है। जिस तरह का मेरा टाइम है, जिस तरह के मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं चाहती हूँ आप मुझे बहुत दुआएँ दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर डोसास बन गए थे, साथ साथ जो है वो हरिथवी का नाश्ता भी बन गया था। और यहाँ पर हरिथवी अपना लंच बॉक्स पैक कराने में भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, स्पेशली स्वीट पैक कराने में, क्योंकि उससे पूछ के स्वीट पैक करनी होती है, वो फ्रेंड्स के लिए लेके जाती है। और ये देखिए मसाला डोसा विद उसमें मैंने स्टफिंग की है पनीर की। एक डोसा थोड़ा सा ज़्यादा मोटा बना था, क्योंकि ये डोसा थोड़े से इसमें स्पेशल बनाती हूँ, मतलब थोड़े थोड़े मोटे बनाती हूँ, नॉर्मल कड़क नहीं बनाती। तो यहाँ पे रैप बना के मैंने डाल दिए हैं, उसके लिए खाने के लिए ईजी हो जाएगा। फ्रूट में गया है उसको कीवी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो लंच जो है वो पिक्की सा ले जाना पसंद करती है। उसे होता है कि हर दिन जो उसका लंच हो थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो हेल्दी वे में भी मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें हो जाएं, थोड़ी सी टेंगी भी हो जाएं, उसका टेस्ट भी हो, उसको हेल्थ भी मिले और वो खुश भी रहे। मतलब बच्चों से ही माँ की खुशियाँ होती हैं ना, वैसे ही मेरा है। मैं मतलब खाने पीने की तरफ तो उसके बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, हर चीज़ की तरफ तो देती हूँ, लेकिन खाने की तरफ से उसे खुश रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि शी इज़ अ फूडी बच्चा। और आज वो लेके जा रही है बन के बिस्कुट और गिन के लेके जाती है, जितने फ्रेंड्स हैं मम्मा उतना शेयर होगा, तो वो उतने बिस्किट लेके जाती है। बच्चे बड़े होते हैं ना, तो कैसे मतलब हर चीज़ उनकी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। और साथ में इमली की चटनी पैक की है। वैसे तो शी सेड कि मम्मा चटनी इज़ नॉट नीडेड, वैसे ही ले जाऊंगी, बट मैंने चटनी डाल दी कि अगर दिल करेगा तो ले लेगी, अगर नहीं करेगा तो वापस आ जाएगी। और साथ में उसके स्पून जो है वो पैक हो गए हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि आप स्पून के ऊपर फोक क्यों लगाते हो, तो ऐसे ही ढक देती हूँ मैं, मतलब पता नहीं क्यों लगाती हूँ, मुझे है ढक देती हूँ कि डस्ट वगैरह ना जाए। सो मैंने नहा धो लिया है। और ये वाली ड्रेस ना मैंने मीशो से मंगवाई थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, 200 समथिंग में थी, 250 के आसपास। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये क्रीप मटेरियल है, ये कॉटन नहीं है, बट इन दिनों चल जाएगा। लॉन्ग ड्रेस है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। नहा धो के मैंने पूजा पाठ किया, अभी आज लेट हुआ था क्योंकि हरिथवी को पढ़ाना था। तो अब मैं बना रही हूँ डैडी जी का नाश्ता, फटाफट से बनाती हूँ। अपना मैं जो बनाना स्मूदी लेती हूँ वो मैंने ले ली थी हरिथवी के यहाँ होते ही। और उसके बाद नहा धो के जितने भी काम ख़त्म करने थे, 9 बजे के आसपास अपना पाठ करके पूजा करके फ्री हो गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने डैडी जी के लिए, मतलब ससुर जी के लिए नाश्ता, क्योंकि डोसा तो फिर ऑब्वियस है गरम गरम ही अच्छा लगेगा। और क्योंकि फिर आंटी होते हैं तो उनको भी मैं सुबह का नाश्ता करवा के ही भेजती हूँ। बाकी अगर चपाती वगैरह जिस दिन बनानी हो वो तो मैं उसी दिन सुबह फटाफट ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि वो बाद में भी खाई जा सकती है, इसलिए। तो बस इस तरह से मेरा जो है वो सुबह का रूटीन जो है वो चल रहा होता है। थोड़ा बैठती हूँ, थोड़ा खड़ी होती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, इस तरह से चलता रहता है। सबको नाश्ता वगैरह कराने के बाद जो भी मेरे पास 10 साढ़े 10 का टाइम हो जाता है, फिर मैं आधा पौन घंटा रेस्ट करती हूँ। उस बीच ना मैं हेडफोन्स लगा के शब्द कीर्तन सुनती हूँ, और अगर उसे सुनते सुनते मुझे आधा घंटा नींद आ जाए, वेल एंड गुड। मतलब आधा पौना घंटा तो मैं लेटती हूँ। उसके बाद 12 बजे उठती हूँ। 12 बजे फिर मैं लंच बनाना शुरू कर देती हूँ, 11:45 के बीच में लंच बनाना शुरू कर देती हूँ, ताकि 1 बजे तक रेडी हो जाए। और आज बना रही थी मैं सिंपल आलू बैंगन की सब्जी, और थोड़े से पिछले कल के राइस बचे थे तो उनका तड़का मैं मार रही हूँ। यहाँ पे कड़ी पत्ता डाला है, राई डाली है, उसमें मैंने पीनट्स और काजू रोस्ट किए, फिर उसमें मैंने यहाँ पे जो है वो प्याज डाल दिया है, और ड्राई फ्रूट्स डाल के मुझे ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें मैं किशमिश भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो थोड़े से चावल थे लेफ़्ट ओवर वो मैंने डाल दिए हैं। थोड़े थोड़े हो जाएंगे। मम्मी तो घर पे है नहीं है, मम्मी है ननद के घर पे, उसके पास। तो डैडी जी हैं, मैं हूँ और ज्योति है, बस 3 बंदों का खाना बनेगा। हरिथवी आके इस टाइम पे नहीं खाती है। हरिथवी 1 बजे वापस आ जाती है एग्ज़ाम के दिन पे, तो वो खाती है 3-4 बजे के पास, और वो जो मांगती है उस टाइम मैं उसे वही बना के देती हूँ। कई बार वो कोई स्नैक ले लेती है, कुछ ले लेती है, उस तरह की उसे चीज़ बना के देती हूँ, तो टम्मी फिल करके वो स्कूल से ही आती है। और ये है हमारा टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा लंच, चपाती, आलू बैंगन की सब्जी, थोड़े से राइस, और साथ में लस्सी ज़रूर बनाने की कोशिश करती हूँ।
हूँ। आज मेरी गर्दन पे कुछ निकल आया, बहुत ही टफ़ टाइम मैंने देखा दोपहर के बाद, पता नहीं क्या हो गया और मैं इतना इरिटेट हो रही थी। 1 घंटे में मैंने 3-4 बार नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, धो लिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही थी मैं। कुछ ना कुछ निकले जा रहा था बॉडी पे, ख़ारिश होए जा रही थी। फिर मैंने उठी, अपना ध्यान कन्वर्ट करने के लिए मैंने सोचा चलो काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे किचन के कपड़े थे भिगो के रखे हुए, जितने भी क्लीनिंग के कपड़े होते हैं मैं पहले उसे गर्म पानी में भिगो के रख लेती हूँ, ताकि उसका जो भी डर्ट वगैरह है ना वो सारा थोड़ा ग्रीस वगैरह उगल जाए, और उसके बाद धोने के लिए डालती हूँ। पेड़ पौधे नहाए धोए थे ना, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। थोड़ा बारिश हो रही है, 4-5 दिन कॉन्टीन्यूस हमारे बारिश रही है, तो उसकी वजह से जो है ना वो ये सब बहुत सुंदर है। नया नया पत्ता, ये वाला तो ना मेरा फेवरेट वाला प्लांट है। इसमें जो पत्ते आते हैं ना बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मनी प्लांट, ओह माय गॉड, इसे मैंने खुद से प्रोपेगेट किया है और इतना लंबा हो गया है, आई कांट ही, मतलब इसको देख के तो मुझे को इतनी खुशी होती है ना। बस एक दिल है मेरा, छोटा सा घर हो जिसकी प्रॉपर सेटिंग्स हो, बालकनी हो, देखेंगे कभी। और 4-5 बजे का टाइम होगा, इस टाइम पे मैं दूसरी बार नारियल पानी लेती हूँ। एक बार मैं सुबह 10 बजे के करीब नारियल पानी लेती हूँ, एक बार मैं 5 बजे के करीब नारियल पानी लेती हूँ, ताकि इन दिनों जो एसिड वगैरह की दिक्कत होती है ना, एसिडिटी वगैरह बनती है, जलन वगैरह बनती है, तो वो मुझे ना हो। और यहाँ पे इस बंदे को आ गया था छोटा सा भूखू। इसे पढ़ते पढ़ते ना भूखू बहुत आता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद किचन में चली होती है। तो अब ये खा रही थी किटकैट निकाल के, और चॉकलेट्स की बहुत दीवानी है बाबा ये। मेरे साथ ना आज पता नहीं क्या हो रहा है, इतना इरिटेट हो रही हूँ शाम से, और ऋतिक को पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने नारियल पानी, डॉक्टर सेड आप नारियल पानी कंज्यूम कीजिए, मे बी उससे, या फिर उन्होंने हार की एक टैबलेट भी लिखी अगर नहीं रिलीफ हुआ। मेरी ना यहाँ कुछ निकला, खारिश सी हुई, जब मैंने खारिश कर दी ना ऐसे बड़े बड़े निकल गए पूरी इसी गर्दन पे, और पूरी बॉडी पे ना खारिश हो रही है। और आई एम कंट्रोलिंग, मुझे ना भूल गया था, मेरे साथ वैसे ये पहले ही दिक्कत है, अगर मुझे कहीं पे खारिश हो ना, अगर मैंने खारिश कर दी तो वो ऐसे बड़े बड़े निकल जाते हैं, पंजाबी च इन्हों तफ्फड़ कहते हैं। और मेरे मुंह पे भी हो रही है, आई डोंट नो, वैसे मैंने खट्टा कुछ भी नहीं खाया। हाँ मैं कीवी खाती हूँ बट डेली खाती हूँ, तो आज मैं इरिटेट सी हो गई हूँ। बस अब मैं बनाने वाली हूँ खाना, और खाना मैं सिंपल बनाने वाली हूँ, चावल बनाऊँगी, और कल जो प्रसाद के लिए ब्लैक चना बनाए थे वो थोड़े बच गए थे सूखे, तो उनको मैं ग्रेवी में कन्वर्ट कर दूँगी, तो वो ही खाएंगे। क्योंकि काम कपड़े धोते धोते ना मेरी बस हो गई है, तो फिर मैंने चावल का ही सोचा चावल बना लेते हैं। नहीं पी लूँ, 5 तो मिनट लगेंगे, क्या होच पोच में सब करती रहती हूँ मैं। और बहुत सारे कपड़े धोए हैं, कुछ कपड़े रैक पे हैं, कुछ कपड़े इस रूम में बेड पे बिछा के मैंने फ़ैन लगा दिया है, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो स्मेल आ रही है सिलन की, डोंट नो। देखो इसको पढ़ने बैठाया है, पेज कोई और निकाला हुआ है, फिर कुटापा चढ़ाना है मम्मा ने। हाँ मम्मा शरीफ बन के रहे, तू शरारती बन दिन ब दिन। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना बहुत गंदी आदतें सीखते हैं। नहीं चलो जल्दी से लर्न करो। आधी एनर्जी तो मेरी यहाँ पे वेस्ट होती है, आधी से ज़्यादा। आई और यहाँ बना रही थी मैं रात का खाना, सिंपल चावल और उसके साथ ब्लैक चने जो बचे हुए थे प्रसाद में से, उसका मैंने ग्रेवी बना लिया था। और ऋत्वी को पढ़ा भी रही थी साथ साथ में, और वो साथ साथ उससे क्वेश्चन सुन रही थी। और उसे पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टोटली पैम्पर्ड बच्चा है, और जितना उसे पैम्पर करो, जितना लाड प्यार करो, वो उतना ही खुश रहती है, अच्छे से पढ़ती है। एक होता है ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जब आप बच्चे को रेज़ करते हो, तो बहुत सारी उसकी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं। वही मैंने ऋत्वी के साथ अपना फंडा अपनाया है, और बस इसी तरह हम माँ बेटी खेलते हंसते गाते पढ़ते काम करते अपना दिन जो है वो गुजार लेते हैं। और थकावट तो होती है, आजकल तो इतनी थकावट होती है ना, पूछिए मत। खाना वाना हमारा हो गया था, उसके बाद बारी आती है किचन क्लीन करने की, जो तो भाई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सुबह जब उठो ना, तो जब साफ़ सुथरी किचन में एंट्री होती है तो एक तो मन खुश हो जाता है, ऊपर से काम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये मेरा क्लीनर था CIF का, बहुत ही अच्छा था, बट ये अब ख़त्म हो गया, तो एक भी बूंद मैंने इसकी वेस्ट नहीं की। और मुझे खुद पे हंसी भी आ रही थी ये काम करते हुए। मैंने ढक्कन खोल के उसे ना निकाला, और उसके बाद जो भी 2-4 बर्तन थे वो मैंने धो लिए, क्योंकि आपको पता ही है मैं खाना बनाने से पहले ही सारे बर्तन धो लेती हूँ। खाना बनाते बनाते लगे हाथ जितने बर्तन मुझसे धो हो जाए ना, मैं धोती हूँ। चाहे मम्मी मुझे बहुत मना करते हैं कि तू बर्तन छोड़ दिया कर, मैं धो लूँगी, लेकिन जब तक मम्मी की एंट्री होती है ना, मैंने 60-70% बर्तन उठा दिए होते हैं। पता नहीं क्यों, मेरा मतलब मैं कंट्रोल भी करूँ ना तब भी मुझसे नहीं होता। मुझे ना किचन स्पेशली सिंक साफ़ चाहिए,
साफ़ सुथरी होती है ना, तो मेरा मतलब मन खुश रहता है। और उसके बाद मेन काम मैंने दूध बना लिया था अपना और हरित्वी का, और ड्राई फ्रूट सुबह के लिए भिगो दिए हैं। ये बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द पूरी जर्नी में ना एक अच्छी चीज़ मैंने यही की है डाइट के साथ कि ड्राई फ्रूट्स खाए हैं। थोड़े खाए हैं लेकिन खाए हैं। बाकी मेरी डाइट वाइट कोशिश करती हूँ अच्छी रखने की। उसके बाद रोज़ की तरह ये वाला रूटीन तो सेम है। किचन का काम ख़त्म करके जो है वो मैंने एंट्री मारी बेडरूम में, और जो सारी वर्कशीट्स हरित्वी की बनाई थी जो सुबह के लिए चाहिए उनको अलग करूँगी। जो पिछले पेपर किए हैं उन्हें निकाल के रद्दी में रख दूँगी। मतलब ये वाला बेड साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये वाला बेड ना भरा 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 सा हो जाता है उसकी किताबों वगैरह से, तो फिर रश सा हो जाता है पेजेस वगैरह का। तो वो सारे क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद पूरे बेड वेड को अच्छे से क्लीन करके डस्टिंग वस्टिंग करके साफ़ सुथरा बना के फिर हम सोने की तैयारी करेंगे। सफाई बहुत ज़रूरी है भाई, हर टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और हमारे घर में तो डस्ट वस्ट बहुत आती है क्योंकि सड़क किनारे घर है। और उसके बाद आती है बारी हमारे मेन बेड की, जिसकी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, क्योंकि हरिथी पूरा दिन नीचे ऊपर होती है तो मिट्टी वगैरह आ ही जाती है। और पहले तो मैं डेली बेडशीट चेंज करती थी, लेकिन अब मुझसे ये काम नहीं होता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अवॉइड करती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। आजकल तो चलना उठना बैठना सब बहुत टफ़ हो रखा है। और ये इसका ब्राउनी ये सारा फट गया है, मजालगी से सीने दे। वो कहती है कि मुझे इतना ही बड़ा नया टेडी लेके दो, फिर ही हम पुराने को जो है ना वो करेंगे। और ऋथ्वी को टैडीज़ के साथ तो बहुत ही प्यार है, तो जब तक नया नहीं आता फटा पुराना हमें इसको लगाना ही लगाना है। और उसका सेटिंग किया है मैंने अच्छे से, टैडी वैडी उसके रख दिए। बहुत सारे टैडी तो यार मैंने छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि इतना भर देती है इतना भर देती है। और उसके बाद एट द एंड मुझे रेस्ट मिली, और थोड़ी देर पाँव ऊंचे करके लेटूंगी, थोड़ा रिलीफ आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे बेड मिल गया लेटने के लिए। बस मुझे अपना दूध पीना है और हरित्वी को दूध देना है। दूध बना के रख लिया, मतलब उसको गरम वरम करके अच्छे से रख लिया। जब हरित्वी पिएगी उसको दूंगी, फिर खुद पीऊँगी। और सोचा था हरित्वी की एक आध वर्कशीट बना लूँगी, उसका अब साइंस का एग्ज़ाम है। बट अब थकावट बहुत होगी, बैठा नहीं जा रहा। और मेरे ना पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आती, लेकिन एंकल के आसपास ना वो सोजिश आ जाती है, पायलें उसमें ना फंस जाती हैं। तो इतना है, बस अब थोड़ी देर ना रेस्ट करना है। और सोच रही हूँ मम्मी को कॉल कर लूँ, मम्मी के साथ बात नहीं हुई पूरा दिन। फिर मम्मी थोड़ी सी टेंस हो जाती है, क्योंकि मैंने उनको बोला हुआ है कि मैं ही खुद कॉल करूँगी, आप नहीं करोगे। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।